लड़की ने चुपके से अपने पिता की एक तस्वीर खींच ली, फिर उसने उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह छोटा सा कदम उसके पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन जाएगा। बिग डेटा निगरानी के तहत एक रहस्यमयी संगठन ने तुरंत तस्वीर में मौजूद आदमी की पहचान कर ली, लेकिन फ्रैंक को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। वह हमेशा की तरह लकड़ी के गोदाम में अपना काम कर रहा था। उधर दो हत्यारे अपने सिर पर कैमरे लगाए हुए चुपके से उसके घर में घुस चुके थे। बिना कुछ कहे उन्होंने फ्रैंक की पत्नी और उसके जुड़वां भाई की हत्या कर दी। उन्होंने अपने कैमरों से पूरी घटना रिकॉर्ड भी कर ली। चीखें सुनकर सोफिया सीढ़ियों की ओर दौड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने वह डरावना दृश्य अपनी आंखों से देख लिया। खतरे को समझते ही सोफिया बालकनी की तरफ भागी। हत्यारे भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। सोफिया के पास सोचने का समय नहीं था। उसने नीचे लॉन में छलांग लगा दी। गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोलियां उसके शरीर को छूती हुई जमीन में जा लगी। रात के अंधेरे और जंगल की आड़ में वह किसी तरह बचकर निकल गई। कोई और रास्ता न देखकर हथियारों को फिलहाल वहां से जाना पड़ा। रात होने पर फ्रैंक आखिरकार काम से घर लौटा, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी पत्नी की लाश उसका इंतजार कर रही थी। दुख से टूट चुके फ्रैंक को तुरंत समझ आ गया कि वह संगठन उसके पीछे आ चुका है। इसी बीच सोफिया ने बाहर अपने पिता की कार देखी। वह सावधानी से घर के अंदर गई। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर फ्रैंक ने उसे पकड़ लिया और तुरंत वहां से भाग निकला। वह जानता था कि उसके दुश्मन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ दोनों हत्यारे एक आलीशान विला में पहुंचे। उन्होंने अपने बॉस को रिकॉर्ड की गई वीडियो सौंप दी। वीडियो देखते ही बॉस समझ गया कि जो आदमी मारा गया था वह फ्रैंक नहीं बल्कि उसका भाई था। तुरंत एक नया हत्या का आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन तब तक फ्रैंक अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंच चुका था। उसने अपने बिखरे हुए बाल और दाढ़ी काट दी। फिर लंबे समय से बंद पड़ी एक तिजोरी से एक पिस्तौल और एक बैकअप फोन निकाला। अपनी डरी हुई बेटी को देखकर उसके मन में कई भावनाएं उमड़ पड़ी। बदला या भागना। कभी एक बेहद खतरनाक और कुशल हत्यारा रहा फ्रैंक अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था।